तो ये जो वीडियो है, इसे सबने टॉपिक पढ़ लिया होगा कि भगवानों की तस्वीर जब कभी मंदिरों में लगाई जाती है, अब मैं ये सिद्ध पीठों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत एंशिएंट टेम्पल्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारी कॉलोनीज में टेम्पल्स होते हैं, नहीं, हम एक स्पेसिफिक केस के बारे में बात कर रहे हैं या फ्यू केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो सुपरनैचुरल एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जीमेल पे आया था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि शायद किसी के साथ ये भुगता हुआ एपिसोड है, उसके साथ ऐसा हुआ है और वो बहुत हैरान है कि ऐसा कुछ सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या क्या इसकी सच्चाई है। तो जाके मैंने इस वीडियो को बनाने का डिसीजन लिया। तो अब क्वेश्चन ये था उस इंसान का जिसने भी हमको ये लिखा है कि गुरु दीदी ये बताएं कि कई बार हम कुछ तांत्रिक्स के पास अगर अपने कोई हल के लिए गए हैं और या किसी ऐसे टेम्पल में गए हैं जो हमारे कभी पुराने गांव में कोई टेम्पल बनाया गया हो, पितरों से रिलेटेड या देवी देवताओं से रिलेटेड, तो क्या पॉसिबल है कि जब भी हम ऐसा, मतलब कैसे हो सकता है कि जब हम उस टेम्पल में जाते हैं तो पॉजिटिव फील करने की बजाय हमको बहुत नेगेटिव फील होने जाता है। और स्पेशली माँ काली के टेम्पल में या जब हनुमान जी के टेम्पल में हम जाते हैं, जबकि इन टेम्पल्स में जाके तो हमको बहुत पॉजिटिव फील होना चाहिए क्योंकि ये इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं। तो कुछ ऐसे टेम्पल्स क्यों हैं कि जब हम जाते हैं तो उनमें हमको नेगेटिव फील होता है। तो देखो, मोस्टली तो ये टेम्पल इंडिविजुअली किसी इंसान ने बनाए होते हैं, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी ने बनाया हो या तुम किसी पर्टिकुलर तांत्रिक के पास गए हो तो उसने वहाँ पे ऐसे मूर्तियाँ रखी हैं या फोटो फ्रेम्स रखी हैं माँ काली की और हनुमान जी की, जिसमें जब तुम सामने बैठते हो और तुम भोग चढ़ाते हो तो तुमको नेगेटिव फील होता है। ये सवाल इस पर्टिकुलर चीज़ पे निर्धारित है। ओके, अब इसका जवाब ये है कि देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना, एक फोटो, एक आकार, एक आकृति ही है मूर्ति। उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं करते तब तक वो मूर्ति एक सिंपल मूर्ति है, राइट। लेकिन जिस दिन हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं उसके बाद ही उसमें हम भोग भी लगाते हैं, हम उसको फिर साक्षात जीवित मानते हैं। उसमें उनमें भावना भी है, हमारी भी इमोशंस हैं, उस मूर्ति में भी अपने इमोशंस हैं। वो साक्षात एक एनर्जी, जो जागृत एनर्जी है, उसमें बदल जाती है, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि तुम इस चीज़ को कैसे श्योरिटी दोगे कि जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें की गई है वो देविक है, वो देवी से रिलेटेड है या देवताओं से रिलेटेड है। क्या वो शैतान से रिलेटेड नहीं हो सकती? क्या वो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड नहीं हो सकती जो नेगेटिव है? भाई, ये तो मूर्ति हो गई तुम्हारे सामने, राइट। वो तो एक फोटो है, एक मूर्ति आकार है। अब उस आकार में असलियत में क्या एनर्जी डाली गई है वो तुम क्या जानो? वो तुम तो नहीं जान सकते, लेकिन तुम्हारी जो सिक्स सेंस है वो कई बार जानेगी उसको, महसूस करेगी उसको। और शायद तभी किसी ने ये सवाल जो है वो जीमेल पे लिखा था। तो शैतानी एनर्जी या शैतान की एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज या जिन्स की एनर्जीज, या देखो कितने डिपार्टमेंट्स हैं ब्लैक मैजिक में, मैं उनमें, या ब्लैक मैजिक छोड़ो, सुपर नेचुरल एंटिटीज के कितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हम जाना नहीं चाहते। बहुत है, हमारे शास्त्रों में मेंशन है, तंत्र शास्त्र में मेंशन है, तो उसके बारे में कई वीडियोस हम बना चुके हैं, तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम यहीं से इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि जब हम जानते हैं कि ऐसी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, शैतानी शक्तियां भी एग्जिस्ट करती हैं। भाई देखो, भगवान है तो शैतान है, मेरी हर किताब में मैंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। और जिन्होंने इस चीज़ को भुगता है, जो इन सब चीज़ों में फंसे हैं बेचारे, तो उनको तो साक्षात ये चीज़ मानते ही हैं वो। लेकिन जो लोग के साथ ऐसा नहीं बीता है जीवन में, उनको अपने आप को बहुत आई ऑलवेज से लकी मानना चाहिए, सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों में जो अदृश्य हैं
जो जिनसे तुम लड़ाई नहीं कर सकते, जिनको तुम देख नहीं सकते, उनसे अलग हैं, उनसे उनका कोई नाता अभी जुड़ा नहीं है। तो भगवान का शुक्र मनाओ इस चीज को लेके। ओके, तो कई ऐसी एनर्जीज, कई ऐसी चीजें मूर्ति में, फोटो फ्रेम्स में, भगवान की फोटो फ्रेम्स को रख के उसमें एनर्जी को डाल दिया जाता है कि अब वो वहाँ सिर्फ दिखने के भगवान है, लेकिन असलियत में वहाँ कोई और एनर्जी है। और जब तुम उस एनर्जी के पास आओगे, उस फोटो फ्रेम के सामने आओगे, या उस इंसान के सराउंडिंग में आओगे उस पर्टिकुलर जगह पे, तो वो एनर्जी तुम्हारे लिए वही काम करेगी। तो एक तरीके से तुम शैतान को पूज रहे होगे उस समय, ना जानते हुए तुम उस शैतान को पूज रहे होगे, और तुम्हारा एक कनेक्शन उस नेगेटिव एनर्जी के साथ बन जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत सही और बहुत सावधानी से तांत्रिकों के पास जाना। अगर जाना पड़े भी तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना जो अपने काम में आध्यात्मिक उसमें बहुत जड़ से जुड़े हैं और संप्रदायों से जुड़े हैं। क्योंकि तब एक जैसे नाथ संप्रदाय, हमारी नाथ संप्रदाय है जिनसे हम जुड़े हैं, तो ये संप्रदाय जो होती हैं इनमें गुरु का आशीर्वाद होता है। इसमें कोई नेगेटिव चीज़ें करना जो है इतनी आसानी से, जो साधक हैं, जो अच्छे साधक हैं, वो कभी इस रास्ते जाते नहीं हैं। हाँ, जो धन के मोह में पड़ गए हैं, जो लालच के मोह में पड़ गए हैं, या शक्तियों को पाने की आई वुड से लालच में पड़ गए हैं। देखो, लालच सिर्फ पैसे का, संपत्ति का नहीं होता है। तंत्र में या आध्यात्मिक जीवन में जो शक्तियां हैं ना चारों तरफ, पावर जिसको हम बोलते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल पावर का नशा हो जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में या तांत्रिक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की पॉजिटिव एनर्जी देख के उसको पाना चाहते हो, और इसी वजह से यहाँ एनर्जी की चोरियां होती हैं। यहाँ धन की चोरी से ज़्यादा एनर्जी की चोरियां होती हैं। साधक लोग जानते हैं इस बात को। तो इसीलिए अपना सुरक्षा कवच बार बार और मजबूत करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन खैर, वो एक अलग टॉपिक है। तो यस, ऐसा होता है कि तुम्हें फोटो भगवान की दिखाई जा रही है, लेकिन पूजा वहाँ शैतान की हो रही है। ये क्वाइट पॉसिबल है। तो अगर किसी भी मंदिर में या कहीं भी जाते हुए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है नेगेटिव, तो सावधान हो जाना। शायद तुम्हारा अंतर मन या तुम्हारी जो छठी इंद्रियां हैं, सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं, वो तुम्हें एक साइन दे रही है। ओके, जय मां काली, जय कृष्ण काली माँ, जय मां कामाख्या एंड राधे राधे।